में जस्ट ब्रीफ रिवीजन कल देखा था कि pi is directly proportional to c, pi is directly proportional to t, so this pi equals to प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो कोई एक कांस्टेंट आएगा, बट इसके पहले दो प्रोपोर्शनैलिटी विल बी मल्टीप्लाइड। प्रोपोर्शनैलिटी हटा तो कोई कांस्टेंट आया आर सी इंटू टी, और इसको रीअरेंज किया पाई इक्वल्स टू सी आर टी। सी क्या था? C is concentration and molarity. R equals to is nothing but gas constant. एटमॉस्फेयर में रखना है तो इसलिए 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर, and T is temperature which must be in Kelvin scale. Yes. मुझे प्रॉब्लम आ रहा था ज्वाइन, सो आपने क्या सिखाया सर? कुछ नहीं सिखाया, बस अभी तक ये रिवीजन किया है। ठीक है, ओके सर। तो रिवीजन किया मैंने लास्ट लेक्चर का कि C equals pi is the osmotic pressure, pi is the osmotic pressure, pi is the osmotic pressure, or which is equals to CRT, temperature must be in pi equals to तो पाई इक्वल्स टू CRT। कल एक हम लोगों ने प्रॉब्लम किया था, ठीक है ना? कल हम लोगों ने एक प्रॉब्लम किया था, क्या था अगर याद हो तो? कुछ तो कि 3 ग्राम और कुछ तो यूरिया या ग्लूकोज वगैरह ऐड किया था। अब मैं उसके थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, फिर से प्रॉब्लम दूंगा, क्योंकि कल किसी ने पूछा था सर हाइपर हाइपो ये सब क्या होता है, तो मैंने बोला था बताऊंगा, बट टाइम निकल गया था। ठीक है ना? तो अगर टाइम निकल गया था तो ठीक है ना? आज मैं लिख रहा हूं नाउ द वर्ड इज यूजिंग हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो पहले तुम वर्ड लिखो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। सॉरी, हम लोगों ने ऑस्मोसिस देखा था, रिवर्स ऑस्मोसिस देखा था क्या? नहीं। नो सर। तो पहले मुझे उसी को खत्म करना चाहिए। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मैंने पहला पढ़ लिया था ऑस्मोसिस, फिर सेकंड पढ़ा मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर, नाउ थर्ड वन एंड इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा तो नहीं है बट फिर भी मैंने बोला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आई एम यूजिंग वर्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है ना? रिवर्स ऑस्मोसिस तो हो रहा था, लेकिन कैसा होना स्टार्ट हो जाए अब? रिवर्स ऑस्मोसिस तो होगा बट इन रिवर्स डायरेक्शन।
ऑस्मोसिस तो होगा बट इन रिवर्स डायरेक्शन। कैसे? ध्यान से देखो, कोई कुछ नोट नहीं करेगा, बाद में लिखेंगे। दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहा था, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहा था फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड वाज ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट का नेट फ्लो solution side, so this is osmosis. This one is the osmosis. But reverse osmosis में क्या हो रहा होगा? तो अरब कंट्रीज वगैरह में यही मेथड लगा करके सी वाटर से वो लोग प्योर वाटर निकालते हैं। हमारे यहाँ पर भी वाटर क्राइसिस होगा तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, सी से निकाल करके। अब आओ, मैंने बोला नोट मत करो, समझ में आ जाएगा तो पूरा नोट कर लोगे। सपोज दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कल हम लोगों ने देखा था मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड is called as osmosis. But मैंने बोला था एक मिनिमम प्रेशर अप्लाइड, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड, minimum pressure applied towards solution side such that it stops the movement of, such that it stops the movement of solvent particles. तुमने ये प्रेशर लगाया था कल और यही होता था मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी के बराबर। लेकिन तुमने गलती से प्रेशर लगाना था सपोज 2 एटमॉस्फेयर और प्रेशर लगा दिया 5 एटमॉस्फेयर। मैंने कल एग्जांपल लिया था, सपोज ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, गेट पर है और 2 लोग इस पर तुमको कलर लगाने के लिए इसको प्रेस कर रहे हैं। तुम इधर अकेले हो, तुमने प्रेशर इतना लगा करके रखना था कि ये ओपन ना हो, इस कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। बट तुमने दोनों को मिला करके पता चला तुम इधर कोई भी, सपोज दिस इज प्रणव एंड मैथिली मिल करके प्रेशर लगाए थे और इधर अकेला खली है, वो क्या करेगा? पता चलेगा कुछ तो कम प्रेशर लगाया लेकिन ज्यादा लगा दिया। अभी गेट पता चला इधर ही खुल गया, गेट खुलना चाहिए था यानी मूवमेंट होना चाहिए था P+M A टू खली, बट बदला खली साइड से इधर ही मूव कर गया, दैट इज रिवर्स हो गया, दैट इज रिवर्स हो गया। सेम थिंग इज हियर। तुमने क्या किया, ये दिस इज प्योर सॉल्वेंट मूव कर रहा था, दिस इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन साइड सपोज तुमने ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? बोलो, व्हाट विल हैपन?
व्हाट विल हैपन, सॉल्यूशन साइड जरा प्रेशर लगा दिया तो अब मूवमेंट किधर से स्टार्ट हो जाएगा? सॉल्यूशन से सॉल्वेंट सॉल्यूशन की से तरफ। सॉल्वेंट में। हाँ, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट, लेकिन मूव कौन करेगा? सर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों होता है। कल बताया था कि अगर इधर रेड चैम्बर तुमने रख दिया है, रेड चैम्बर रखा है, तो मूव कौन करता था? रेड वाला रेड ही रह जाता था। क्यों? क्योंकि रेड वाले पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। इसीलिए इस बार सॉल्वेंट के पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड। अभी भी सॉल्वेंट मूव कर रहा है। लेफ्ट ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था? सॉल्वेंट मूव करता था सॉल्यूशन साइड। अभी क्या हो रहा है? दिस इज सॉल्वेंट। मूव कौन कर रहा है? सॉल्यूशन तो है, बट मूवमेंट किसका हो रहा है? सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? मतलब सोल्यूट पार्टिकल्स विल रिमेन एज इट इज। यस और नो? यस और नो? रिटर्न। कोई आवाज नहीं आ रही है। सभी लोग हैं क्या? यस सर। यस सर। तो फिर Yes, बोलो, sir. सभी लोग बोलो। यस यस सर। यस सर। कौन मूव करेगा और कहाँ मूव करेगा? बोलो। विच वन विल मूव? अनुश्री, चिन्मय। नाउ मूव करेगा कौन? सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड। Solvent. हाँ, तो इसलिए मैं अब लिख रहा हूँ। फिगर तुम लोग बाद में बना लेना प्लीज। देखो पहले, पहले देखो, बाद में लिखना। डेफिनेशन भी बाद में लिख लेना। लिखो, क्या लिखना नहीं है? एक्सेस प्रेशर applied towards solution side due to which solvent of a solution starts moving towards pure solvent side through semi permeable membrane is called as reverse osmosis। पहले ये बोलो, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस तो एक साइड तुम बनाओ ऑस्मोसिस और क्लियरली लिखो ऐसा कि मूवमेंट किधर से किधर को हो रहा है। इसमें भी मूवमेंट किधर से किधर को हो रहा है। अब फिगर ड्रॉ करो और रिवर्स ऑस्मोसिस का डेफिनीशन लिखो जल्दी से। नहीं आता है तो मैं फिर से समझा दूंगा।
Sir. Sir. नोट कर लिया सबने? Yes, sir. हाँ बोलो बोलो, जिसको नहीं आया बोलो समझ में, मैं फिर से आई विल रिपीट द थिंग्स। हाँ सर, आप रिवर्स ऑस्मोसिस एक बार समझाएंगे क्या फिर से? क्या बोल रहे हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस फिर से समझाएंगे क्या? हाँ हाँ। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था? प्लीज रिमेम्बर द थिंग्स। सॉल्वेंट पार्टिकल्स of, that is pure solvent particles, are moving from solvent side to solution side through semi permeable membrane is osmosis. अब तुम क्या करो, उसका रिवर्स करना है, इसलिए इस बार सोल्यूशन साइड से मूव कराना है तुमको। बस सोल्यूशन साइड से कैसे मूव करेंगे? तुमने जो प्रेशर लगाया था कैसा था? मिनिमम प्रेशर अप्लाइड towards the solution side such that it stops the movement of solvent particles. तो सपोज मैंने बोला 2 एटमॉस्फेयर लगाना था, तुमने गलती से 5 एटमॉस्फेयर लगा दिया। और गलती से 5 एटमॉस्फेयर लगा दिया तो इस बार सॉल्यूशन साइड से ही क्या होगा? सॉल्यूशन साइड से ही क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल ना, solvent particles of solution starts moving towards the solvent side, reverse हो गया, that's why it is called as reverse osmosis. किडनी वगैरह में यही होता है ना? अब बोलो, एनी प्रॉब्लम? समझ गया सर, नो प्रॉब्लम। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नहीं है। प्रोटेक्शन भी लिख लिया क्या सबने? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। यस सर। अगर मैंने डेफिनेशन लिख लिया है तो shall I proceed forward? Yes, sir. Yes, sir. हाँ sir. सर Yes. सर वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड, बिल्कुल डिपेंड करेगा ना, क्योंकि मतलब जितना वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिपेंड करना चाहिए ना सॉल्वेंट। जितना ज्यादा जितना ज्यादा तुम सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करेगा उतना ज्यादा प्रेशर सॉल्यूशन साइड रहेगा ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का। हाँ हाँ सर, समझ आया। That's why this is colligative property. That's why it is colligative property. ऐसा आ सकता है कि why can you say that, how can you say that, why, how, जो भी बोलो कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये तुमको लिखना पड़ेगा कि सोल्यूट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है ना? हाँ सर। तो अरब कंट्रीज वगैरह में जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं?
ये मेरे टेक्स्ट बुक में गिवन है, सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज महाराष्ट्र। मैंने बोला महाराष्ट्र बोर्ड में पहले कुछ नहीं दिया था, बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐड किया है। नाउ इट इज सिमिलर टू सीबीएसई बोर्ड। इसीलिए मैं बोला था सीबीएसई बोर्ड का टेक्स्ट बुक मैं नहीं भी लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पहले मैं बोलता था कि ले लो, बट अभी बोल रहा हूँ सिमिलर हो गए तो कोई प्रॉब्लम। तो सपोज दिस इज सी वाटर। सी वाटर क्या रहेगा? विल कंटेन वाटर प्लस so many other salts, minerals, ठीक। और इधर मेरे पास क्या रख दिया तुमने? प्योर वाटर। ये क्या है? एनिमल मेम्ब्रेन, सेमी पेरमेल मेम्ब्रेन। बस बोलो मैं किधर प्रेशर अप्लाई करूं? प्योर सॉल्वेंट साइड, दैट इज प्योर वाटर साइड, और सी वाटर साइड? Sea water side. Sea water side. Sea water. फिर क्या रह गया? तो दिस इज प्रेशर अप्लाइड, वो भी कौन सा? एक्सेस प्रेशर, ठीक। एक्सेस प्रेशर अप्लाइड। अब क्या करेगा इधर से? दिस इज प्योर वाटर मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो प्योर वाटर मूवमेंट फ्रॉम सी वाटर टू प्योर सॉल्वेंट। बाद में मैं इसको सेपरेट करता जाऊंगा। खत्म? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। रिवर्स ऑस्मोसिस फॉर purification of reverse osmosis for purification of reverse osmosis for purification of किसके लिए? Sea water. तो हमेशा सिर्फ ऑस्मोसिस लेता। तो अभी सपोज इस टैंक को वैसे ही रख दो तो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता। ऑस्मोसिस में क्या होता? प्योर सॉल्वेंट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स किधर? सी वाटर साइड, दैट इज ऑस्मोसिस। एक्सेस प्रेशर लगा दो, सॉल्यूशन साइड इज रिवर्स ऑस्मोसिस। Shall I move forward? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसलिए नेक्स्ट हेडिंग पर आ जाओ बेटा सभी लोग। नेक्स्ट हेडिंग मैंने लिखा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक। तो मैं पहले आइसोटोनिक बोल देता हूँ, बाद में मैं हाइपर एंड हाई बोलता हूँ, बाद में मैं हाइपर एंड हाइपो बोलता हूँ। हाइपर का मतलब क्या हो गया? बोलते हैं ना अपने फ्रेंड को, यार तू तो हाइपर हो गया, मतलब कुछ ज्यादा ही एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। हाइपर
हाइपरटेंशन, हाइपर का मतलब हो गया ज्यादा, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर भी है, ज्यादा और कम, ज्यादा और कम, ठीक है ना, ज्यादा और कम। जा बेटा, लेकिन ये तो मैं बोल रहा हूँ आइसो, आइसो मीन्स क्या होता था याद है? सेम, आइसो सेम होता था अगर याद हो तो तुमने कोई भी दो सॉल्यूशन लिया, दिस इज सॉल्यूशन नंबर 1 एंड दिस इज सॉल्यूशन नंबर 2। कुछ अलग नहीं दिया है, सब टेक्स्ट बुक का करा रहा हूं। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए, वेपर प्रेशर नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए तो मैं उसे बोलूंगा आइसोटोनिक। एनी प्रॉब्लम? No, बोलो। No, sir. तो डेफिनेशन लिख लो। सर यस। एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन? हाँ, आइसोटोनिक का मतलब क्या हो गया, तुमने दो सॉल्यूशन रख लिया, सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकंड। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ जाए, इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, ओके सर, थैंक यू। तो लिखो, लिखो व्हेन टू सॉल्यूशंस, या तो फिर व्हेन को कट किया, मैंने लिखा दो सॉल्यूशंस व्हिच आर हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, बस। तो लिखो दो सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस which are having same osmotic pressure are called as isotonic solutions, are called as isotonic solutions। तो सपोज इसके लिए पाई 1 कितना था, C1 RT1, इसके लिए पाई कितना था, C2 RT2, ठीक है ना। इफ मैंने लिखा उसके आगे ऑस्मोटिक प्रेशर of first solution, that is pi 1 equals to C1 RT1, osmotic pressure of second solution is SI। और isotonic solutions, I1 equals to pi 2, this implies that C1 RT1 ओके। फिर क्या बोलता है कि if दोनों का टेम्परेचर इज सेम, if temperature is same for both solution, तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, C1 RT1
T1 तो अब टर्म हटा दिया ऐसा, ओके, नोट करो। दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो बस फिर क्या रह गया? क्या करोगे तुम? दो सॉल्यूशन को मिक्स करके एक में ही रख दिया। वैसे केस में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम इज सेम, तो ऐसे केस में आ गया N1 इक्वल्स टू N2। नोट करते जाओ। नोट कर लिया क्या? Sir, 1 minute. यस सर। Yes, sir. Done, sir. डन। तो तुम्हारे पास आ गया N1 अपॉन V1, सॉरी, तो N1 इक्वल्स टू N2, N1 इक्वल्स टू N2। बोलो, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? No, No, sir. sir. नहीं है तो फिर से लिखा। मैंने अगर ऐसा रख दिया तो ठीक है, और एक साइड तुमने कंसंट्रेशन C1 रखा, एक साइड C2 था। अब तुम लोग बताओ किधर का प्रेशर विल बी मोर, C1 साइड या C2 साइड? C1। C1। C1. बस ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट वाले का ग्रेटर देन, इसलिए पाई 1 कैसा हो गया? हाइपरटोनिक। ठीक। पाई 2 कैसा हो गया? प्रेशर कम है तो हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। अब समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. तो हायर प्रेशर वाला इज हाइपर, लोअर प्रेशर वाला इज हाई। लोअर प्रेशर वाला इज हाइपरटोनिक, हायर प्रेशर वाला इज हाइपरटोनिक। तो चलो इस पर बेस्ड हम लोग एक दो कुछ तो प्रॉब्लम करते हैं। पहला लिखो,
लिखो फाइंड आउट molecular mass of unknown solute, ठीक है ना, when 5% of unknown solution is isotonic with 10% of सुक्रोज सॉल्यूशन। देखो टेम्परेचर के बारे में नहीं बोला, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम रहा। परसेंटेज लिया है यानी 100 दोनों का वॉल्यूम भी सेम रहा। मैं पहले सॉल्व कैसे करता था, मैंने बार बार बोला कि पहले मैं गिवन लिखता हूँ, mass of unknown solute is 5 ग्राम आउट ऑफ, मुझे नहीं पता है 100 ml है 100 ग्राम है, अगर एक साइड लो तो दोनों का सेम ले लो। तो दिस इज मास ऑफ सुक्रोज, ये कितना हो जाएगा 10 ग्राम आउट ऑफ 100 ml, क्योंकि दोनों का परसेंटेज दिया है तो वैसा ही रखा, कुछ भी नहीं गिवन है तो सेम रख दिया। तो पाई ऑफ अननोन, पाई ऑफ सुक्रोज, सी ऑफ अननोन आर टी, सी ऑफ सुक्रोज आर टी गिवन नहीं है, इसीलिए सी ऑफ अननोन, सी ऑफ सुक्रोज टेम्परेचर का, सॉरी टेम्परेचर सेम दोनों के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज, तो रख लो मास 5 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ अननोन 10 ग्राम डिवाइडेड बाई सुक्रोज का फॉर्मूला पता है क्या? E12S22O11। कितना आया मोलर मास? मोलर मास विल बी, मोलर मास विल बी 342, किसी ने भी नहीं बताया। मोलर मास ऑफ अननोन 342 अपॉन 2, फाइनल आंसर बोलो। बोर्ड 171। 171। बोर्ड एग्जाम का प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक में दिया है, आइदर 171 AMU लिख लो या 171 ग्राम पर मोल लिख लो, ठीक है? ओके सर। चलो लिख लो नेक्स्ट। एक मिनट सर, ये नोट डाउन कर। प्लीज नोट डाउन। सर यस, मुझे एक डाउट था, वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वेशन में हम गैस कांस्टेंट क्यों यूज करते हैं? लिक्विड्स के लिए भी एप्लीकेबल है क्या? मतलब हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो आ रहा है वो आर के बराबर आ रहा है,
बाय द वे, ओ, जो हम तो लोग गैस, एक्सपेरिमेंटली किया है क्या वो? यस यस यस, ओके सर। हो गया? यस सर। यस, तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड प्रॉब्लम। पता नहीं हमने कल किया था या नहीं किया था। मैंने दो सॉल्यूट को मिक्स करके प्रॉब्लम किया था क्या? नहीं, कल एक ही प्रॉब्लम हुआ था ना। सर 2 हुए थे। 2 हुए थे। दूसरा वाला प्रॉब्लम क्या था? कोई आइडिया? जल्दी बोलो, फास्ट। सर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट। हाँ ठीक है, दैट इज नॉट द ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो लिखो व्हेन 15 ग्राम ऑफ यूरिया and 18 gram of glucose are mixed in 250 ml of solution at a temperature 300 Kelvin, then find out osmotic pressure. Then find out osmotic pressure of solution. ऐसा प्रॉब्लम कल हुआ था क्या? नो सर। नहीं। ठीक है, चलो इसके आंसर पर आ जाओ। मैंने अगर ऐसा लिख दिया बेटा तो मेरे एक भी मार्क्स कटने वाले नहीं। मास ऑफ यूरिया 15 ग्राम गिवन क्या है? मास ऑफ ग्लूकोज 18 ग्राम, वॉल्यूम 250 ml, टेम्परेचर 300 केल्विन। फिर क्या रह गया? पाई तुमको निकालना है। मैंने निकाला moles of solute, that is number of moles of urea. It is mass divided by molar mass. कितना आ गया? 0.25. Number of moles of glucose 18 divided by 180. ऐसा। फिर क्या रह गया? मोलरिटी इक्वल्स टू is total moles divided by volume. हो गया। m इक्वल्स टू यही c है 0.25
0.25.1 divided by 250 ml, तो इसलिए 0.25. So this is 0.35 divided by 0.25. बस फिर क्या रह गया? I equals to CRT. रख दो. 35 divided by 25, 0.082. So this is 35, 8.2. हो गया. Final answer, please. कितना आ गया? Final answer. That's 34.44. Yes, sir. 34. 44. उसके आगे यूनिट. उसके आगे मैंने यूनिट लिया. तो ऐसे प्रॉब्लम अभी तक नहीं आए हैं. आ गया तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम लोग के टाइम पर पेपर विल बी सिंपल. मान करके चल. Shall I proceed forward? पूरे Yes, जाऊं? yes, sir. 1 मिनट. रमा काही प्रॉब्लम? हो गया सर. थैंक यू. हो गया? वेरी गुड. चलो आ जाओ. नाउ द नेक्स्ट वन. हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, विच इज कॉल्ड एज went off factor. Went off factor, which is represented by I. अभी तक क्या होता था? नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड करते थे. अभी तक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड करते थे. अब मैं नॉन वोलेटाइल लेकिन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड कर रहा हूँ. तो कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब क्या हो गया? अगर तुमने सोल्यूट ऐड किया, सपोज 1 मोल, पता चला ये 3 मोल में ब्रेक हो गया, तो जैसे तुमने एक राइस का पार्टिकल कल मिक्स किया था, अब पता चला कि ये 3 राइस पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया, छोटे छोटे छोटे. तो क्या हो गया? इट इज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज कर गए
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, चेंज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, चेंज। एनी प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. तो दूसरा ले लो उल्टा। तुमने ऐसा केमिकल सब्सटेंस मिक्स किया था कि वो दोनों मिल करके एक बड़ा सा बना दिए 3। पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 थे, नाउ नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 हो गए। तो वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ कॉलिगेटिव, नंबर ऑफ molecules, number of ions, number of solute particles are changing. That's why colligative properties will also change. If colligative properties are changing, what could be the factor by which it is changing? So this is called as dissociation. और ये मिक्स हो गया इसलिए क्या हो गया, एसोसिएट हुआ, तो एसोसिएशन। डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, ओके। तो कुल मिलाकर के वेंट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो। देखता हूं, अभी देखो पहले से। अब मैंने थोड़ा सा एक स्टेटमेंट भी लिखा। तो मैंने लिखा कि व्हेन नॉन वोलेटाइल, अभी भी रखा, तो व्हेन नॉन वोलेटाइल electrolyte is added to the pure solvent, then there may be क्या हो सकता था, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। There may be dissociation or association, due to which colligative properties will change. Due to which colligative properties will change, है ना। पहले इतना नोट करो सभी लोग। So new colligative properties is called as observed. So new colligative properties, obtained is observed colligative properties. Observed colligative properties. इसीलिए ये है this is observed colligative
properties. This is given in textbook. This is given in textbook. और जो तुमने पहले लिया था, डिसोसिएट नहीं हो रहा था, उसको मैंने बोला नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या तो फिर इसी को बोलेगा calculated colligative properties divided by theoretical colligative properties. theoretical का मतलब मैंने जितना मिक्स किया उतना आ जाना चाहिए, लेकिन उससे कम या उससे ज्यादा आ रहा है, इसलिए प्लीज डेफिनेशन लिखो. डेफिनेशन हेडिंग डाल करके मैं लिखूंगा. डेफिनेशन मैं हेडिंग डाल करके लिखूंगा. डेफिनेशन मैंने हेडिंग डाल करके लिखा. लिखो लिखो दिस इज रेशियो ऑफ this is ratio of this is ratio of this is ratio of this is ratio of सर ये किसका डेफिनेशन है? हाँ ये आई का है, वेंट ऑफ फैक्टर का है. ओके सर. हाँ, this is ratio of observed colligative properties this is ratio of observed colligative properties and normal colligative properties हो गया. यस सर सर. एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ मैंने लिखा दिस इज रेशियो ऑफ this is ratio of observed colligative properties and this is ratio of observed colligative properties and normal colligative properties. ठीक, ऐसा लिखो. ओके सर, थैंक यू. यस. चलो आ जाओ सभी लोग, फिर से लिखो. मैंने लिखा I for dissociation. I for dissociation. ऐसे this is A broken into n particles. समझ में आ रहा है क्या? यस सर. तो इनिशियली अगर at any time t equals to 0
मैंने बोला कुछ भी नहीं दिया है तो क्या ले लो 1, दिस इज इनिशियल मोल। ये कितना रहा होगा 0, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना आएगा And 1 मोल n मोल बनाता था, तो अल्फा मोल विल फॉर्म एन अल्फा। n times alpha. अल्फा। तो टोटल मोल्स कितना हो गया, हाँ या ना? यस सर। तो तुम क्या लिख सकता था? अब तुम्हें लोग बताओ, ऑब्जर्व्ड वाला जो मोल होगा उसी के रेस्पेक्ट में ही ऑब्जर्व्ड क्या हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव properties are due to total moles। हाँ है ना? मोल्स को ही तुमने क्या बोला था, पार्टिकल्स। क्या प्रॉब्लम है? मोल्स ज्यादा होगा तो पार्टिकल भी ज्यादा होगा, मोल ज्यादा होगा पार्टिकल भी ज्यादा होगा। यस और नो? Yes, sir. sir. yes, sir. तो फिर और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके रेस्पेक्ट में होगा, जो इनिशियल लेकर के चले थे। मैंने एज्यूम किया कि ब्रेक नहीं हुआ है ना, is due to initial moles। मैंने एज्यूम किया कि वो ब्रेक नहीं हुआ है। चलो बेटा आ जाओ सभी लोग। I equals to observed colligative properties divided by normal colligative properties, which is due to total moles divided by 1. So this I equals to 1 plus alpha n minus 1. So this alpha is I minus 1 ठीक। अल्फा क्या है, नोट करो जल्दी से, लास्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एन क्या है, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स यानी मोल्स। हो गया। I is Van't Hoff factor। I is Van't Hoff factor। I is the Van't Hoff factor। All these things are given in the textbook। Okay। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर आया No, sir. No, sir. No, यहाँ sir. तक Sir. कोई हाँ, प्रॉब्लम है क्या?